हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे एक पैटर्न के बारे में। ये पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को किस तरीके से बनता है, कहाँ बनता है, इस हेड एंड शोल्डर के बनने पर कौन सा ट्रेड लिया जाता है, बाई का ट्रेड लिया जाता है या सेल का ट्रेड लिया जाता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बनता है तो मार्केट में रेजिस्टेंस पर बनता है। जैसे कि मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, जैसे कि मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, तो हेड एंड शोल्डर किस प्रकार से बनेगा। तो हेड एंड शोल्डर बनने के लिए प्राइस मान लो ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट से प्राइस जा रही है। ठीक है, इस सपोर्ट से प्राइस प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रही है अभी। ठीक है, और यहाँ पहुंच के ये यहाँ से प्राइस ऐसे गई, फिर प्राइस कोई ऐसे गई, फिर प्राइस कोई ऐसे गई, ऐसे गई, और ये यहाँ पहुंच गई। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पर काम होता है कि मार्केट से सेल किया जाए। ठीक है, तो इस जगह पहुंचने पर हमें पता है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस पर पैटर्न यहाँ बनेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो किस प्रकार बनेगा, तो बनने के बाद प्राइस पहले नीचे आएगी यहाँ। ठीक है, ये आगे नीचे, फिर इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगी, आई, आने के बाद प्राइस इससे भी ऊपर निकल जाएगी, निकल गई, फिर इसके बाद प्राइस फिर नीचे आएगी, आई, फिर इसके बाद प्राइस फिर ऊपर जाएगी, फिर इसके बाद प्राइस नीचे आके यहाँ ब्रेक करेगी, इसे ब्रेक करेगी, फिर इसके बाद प्राइस यहाँ जाएगी, और यहाँ जाने के बाद फाइनली ये प्राइस एक्शन बनाती हुई आ जाएगी या डायरेक्टली आ जाएगी यहाँ, मतलब जो भी। तो ऐसे समझ लो इसे, ऐसे करते हुए यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बना ये प्राइस एक्शन हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। अब जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है तो यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर जाने के बाद प्राइस वापस से नीचे आती है, तो लोग यहाँ सेल करने की कोशिश करेंगे। प्राइस ऊपर से आई, यानी यहाँ रेजिस्टेंस है, लोगों ने सोचा चलो यहाँ सेल कर देते हैं, यहाँ से सेल किया, प्राइस ऊपर आई, और प्राइस ऊपर आके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, ब्रेक हो गई, तो जो लोग यहाँ सेल करेंगे वो तो ट्रैप ही हो जाएंगे। इसीलिए रेजिस्टेंस पर तुरंत सेल नहीं किया जाएगा। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न के तरीके से सेल करना है तो आप या रेजिस्टेंस पर तुरंत सेल का ट्रेड नहीं बनाओगे, बल्कि पैटर्न को बनने दोगे, पहले पैटर्न पर ही ट्रेड होगा। तो यहाँ पर पहुँचने पर उसके बाद प्राइस नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर यहाँ तक चली जाती है ऊपर, फिर उसके बाद नीचे आती है, और इस रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस आई, पहले इस रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर प्राइस निकल गई, वापस से प्राइस यहाँ आई, और उसके बाद वापस से प्राइस यहाँ जाती है, फिर ये नीचे जाती है, ब्रेक करती है, वापस यहाँ जाती है, फिर ये धीरे धीरे फाइनली जहाँ से आ जाती है, जहाँ से चली होती है प्राइस। ठीक है, तो क्या होता है कि ये हेड एंड शोल्डर में जब ये प्राइस यहाँ से ऐसे आई रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ से ऐसे आई,
तो ये यहाँ से यहाँ तक एक शोल्डर है, शोल्डर मीन्स यहाँ एक रेजिस्टेंस है, तो एक शोल्डर बना। यहाँ से ऊपर प्राइस जा रही है तो इस रेजिस्टेंस ना, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है प्राइस। प्राइस ब्रेक करने से जो नीचे आती है, यहाँ से तो यहाँ तक शोल्डर था, यहाँ से यहाँ तक एक सपोर्ट है, यहाँ से यहाँ तक एक सपोर्ट है, क्योंकि इस जगह से प्राइस ऊपर चलेगी रेजिस्टेंस की तरफ, तो ये एरिया एक सपोर्ट बन जाएगा। जब प्राइस यहाँ से नीचे आएगी तो वापस इस जगह पर फिर से सपोर्ट लेगी प्राइस। सपोर्ट लेने के बाद ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को पहले कर दिया था, निकल गई थी, वापस से रेजिस्टेंस के अंदर आ गई है प्राइस। जब रेजिस्टेंस के अंदर आ गई, यहाँ सपोर्ट लेगा तो वापस से प्राइस आएगी, तो हम देखेंगे ये अब रेजिस्टेंस बनेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस पहले से ही थी। इस रेजिस्टेंस को हेड बनाने की वजह से ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस प्राइस लेगी, तो यहाँ प्राइस यहाँ जाएगी, तो इस शोल्डर पर यहाँ रेजिस्टेंस है, और ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक की गई थी, ये रेजिस्टेंस क्यों है, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रही है, ये ब्रेक हुई, रेजिस्टेंस फेल हो चुकी है। फेल होने के बाद जब वापस से रेजिस्टेंस का काम करेगी, रेजिस्टेंस लेगी, अब बन के हो गया पैटर्न तैयार। तो ये बन गया शोल्डर, यहाँ से वापस से बना हेड, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, वापस से शोल्डर, नीचे आई शोल्डर बन गया, दोनों शोल्डर, एक शोल्डर दूसरा शोल्डर, ये हेड। अब ये शोल्डर को जब प्राइस ब्रेक करी है यहाँ पर, तो ये कंफर्म हो जाता है हेड एंड शोल्डर, जो शोल्डर बने, हेड बना, शोल्डर बना, दोनों शोल्डरों का ये यहाँ ब्रेक डाउन कर देती है। यहाँ पे तो आप यहाँ पे सेल करते हो, यहाँ पर आप सेल करते हो, ठीक है, आप इस जगह पे सेल करते हो। जब आप यहाँ सेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा, ठीक है, इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस जगह पे जब प्राइस आएगी, जब ब्रेक हो जाएगा और जहाँ प्राइस आएगी, तो यहाँ पे आप सेल का ट्रेड बनाओगे, ठीक है। और फिर इसमें धीरे धीरे प्राइस एक्शन चलता जाएगा, फिर ये कैसे चलेगा, फिर ये नीचे आएगा, यहाँ नीचे आएगा, फाइनली आप इस जगह पे आने से पहले आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो यहाँ, ठीक है। एस एल यहाँ रहेगा, इससे ऊपर निकलने पर किसी भी कीमत पर एस एल बैठे नहीं रहना है, एस एल को तुरंत काट देना है। तो हेड एंड शोल्डर रेजिस्टेंस के पास यहाँ बनता है, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करती है जब प्राइस यहाँ आती है, लेकिन इस तरीके से ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो जाया करती है, इसलिए हम तुरंत इस रेजिस्टेंस पर सेल नहीं करते। जैसे रेजिस्टेंस पर आया तो तुरंत आप सेल कर दो, नहीं, जब प्राइस यहाँ आएगी तो यहाँ पैटर्न बनने दो, तब आप सेल करोगे। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अब हम एक दूसरे पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जो पैटर्न है आपके नाम से, जो पैटर्न है एम पैटर्न, ठीक है, एम पैटर्न। अब एम पैटर्न किस प्रकार से बनता है, ये प्राइस ऐसे कि यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ गई प्राइस, ठीक है, यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँचने के बाद प्राइस वापस से यहाँ आती है, सपोर्ट लेगी ये प्राइस, फिर वापस से यहाँ जाती है, तो ये रेजिस्टेंस ही है, यहाँ से प्राइस वापस से फिर नीचे आती है, और आने के बाद ये यहाँ तक चली जाती है, ठीक है, फिर प्राइस यहाँ जाएगी, और फिर प्राइस यहाँ से इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाती हुई नीचे तक आती है। इसमें साइकोलॉजी क्या होती है कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट से ऊपर जा रही है, और जाने के बाद ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस खाती है और प्राइस यहाँ से नीचे आती है। इस जगह पे प्राइस एक वापस से सपोर्ट लेती है, और सपोर्ट लेके प्राइस वापस यहाँ रेजिस्टेंस लेती है।
ये रेजिस्टेंस ऊपर ले लेती है प्रॉपर, फिर ये प्राइस नीचे आती है और आकर के ये जो सपोर्ट लिया यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया यहाँ तक। ब्रेक करने के बाद वापस से प्राइस यहाँ आती है, यहाँ पर आप सेल करते हो प्राइस को, ठीक है। यहाँ पर प्राइस जब आती है, जब ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद जहाँ आई प्राइस और जब जहाँ आएगी तब आप यहाँ पे सेल करोगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और टारगेट जैसे प्राइस यहाँ से चली तो आप टारगेट यहाँ तक रख सकते हो या 1:2 का टारगेट रख सकते हो, ठीक है। तो फिर प्राइस नीचे जाएगी तो धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाती जाएगी, जैसे कि ये जगह तो यहाँ पर प्राइस एक सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। यहाँ से ऊपर जैसे गई, फिर उसके बाद प्राइस फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, तो ऐसे प्राइस एक्शन बनाते हुए ही नीचे जाएगी। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से एक बायर रेजिस्टेंस तक आए थे, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगी इसे, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगी, यही वाली रेजिस्टेंस नहीं निकलेगी, बल्कि इधर में सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। ये सपोर्ट जब ब्रेक हो जाती है यहाँ, तो ये जगह वापस से रेजिस्टेंस बनेगी। जब ये यहाँ आएगा तब आप इसको सेल करोगे, और प्राइस ऐसा यहाँ रखोगे, और टारगेट यहाँ पहला रहेगा, इससे नीचे यहाँ से प्राइस चल रही है तो दूसरा रहेगा, और अपने 1:2 के हिसाब से आप प्रॉफिट लेकर के मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो ये हुआ मार्केट का एम पैटर्न। और अभी जो हमने जिस पर बात की थी वो था आपके नाम से हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि दोनों ही रेजिस्टेंस पर बनते हैं, रेजिस्टेंस के पास बनते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते तो एक हेड बनाती है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर में प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है और एक हेड बनाती है, उसके बाद शोल्डर बनता है दूसरा, और प्राइस फिर नीचे आती है। एम पैटर्न में रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक नहीं करती है और नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से हेड एंड शोल्डर और एम पैटर्न में दोनों में ये फर्क है कि हेड एंड शोल्डर और एम पैटर्न में ये फर्क है कि हेड एंड शोल्डर में हेड बन जाता है और एम पैटर्न में हेड नहीं होता, रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करती है प्राइस, इस तरीके चलती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसी नए पैटर्न पर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एक नई वीडियो के साथ फिर से बात करेंगे कि किस तरीके से बनती है।